मुरादाबाद। उर्दू भाषा भारतवर्ष के कई प्रदेशों में यानी सूबों में दूसरे सरकारी जबान का दर्जा रखती है, लेकिन उर्दू को अपनी जबान कहने वाले लोग ही उर्दू को जायज मुकाम दिलाने में नाकाम रहे हैं। कुछ तंजीमों की कोशिश और उर्दू जबान की लताफत व शीरीन बयान ने आवाम के दिलों को जीता है, जिसके असरात फिलहाल देखे जा रहा है। उर्दू के नाम से मुख्तलिफ किस्म के मेले लगाए जा रहे हैं और शोहरत के साथ साथ पैसा भी कमाया जा रहा है। मौजूदा वक्त में आवाम में अपनी बात को शायराना अंदाज में पेश करने का रुझान बढ़ा है। उर्दू का खूबसूरत अंदाज और पुरकशिश अंदाज बयान ने आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जह किया है, इसलिए आवाम में उर्दू को अहमियत मिल रही है। लेकिन सवाल रस्म उल खत का है। उर्दू को और ज्यादा आम व खास तक पहुंचाने और उर्दू रस्म उल खत का बढ़ाने का है। हिंदी उर्दू का गंगा जमुना मिलाप को और आगे बढ़ाने के लिए रियल आर्टिजन वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में एक कोचिंग ट्रेनिंग मरकज की जानिब से किताब मेले का इनेकादियानी आयोजन 4 और 5 फरवरी 2023 को मुरादाबाद में मुस्लिम कॉलेज में किया जा रहा है। इसके अलावा मुरादाबाद की जानी मानी शख्सियत मिर्जा अरशद बेग भी नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में उर्दू बुक नुमाइश का आयोजन कर रहे हैं। इस सिलसिले में मिर्जा अरशद बेग साहब से मुलाकात हुई, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार यूं किया है। मैं शाहनवाज अहमद खान इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद में गुजराती स्ट्रीट में। यहाँ मेरी मुलाकात हो रही है जनाब मिर्ज़ा अरशद बेग साहब से। आप उर्दू के बहुत शैदाई हैं, बहुत शौकीन हैं और उर्दू के लिए हमेशा काम करते चले आ रहे हैं। आप एक उर्दू का अखबार भी निकालते हैं राह बका के नाम से, और उर्दू के लिए कुछ किताबें भी आपने लिखी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि आने वाले हफ्तों में आप एक उर्दू के मुसन्निफ़ीन जो मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखते हों या मुरादाबाद से बाहर के, उनकी किताबों की एक नुमाइश लगाने जा रहे हैं, और वो किताबें जो नुमाइश में रखी जाएंगी वो किताबें जो लोग उस नुमाइश को देखने आएंगे उनमें मुफ्त तकसीम करने का अरशद बेग साहब का इरादा है। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का उनका मैनेजमेंट है, क्या प्रोग्राम है। आइए आपका मैं मुलाकात कराता हूँ अरशद बेग साहब से। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में। आप थोड़ा तफसील से आवाम को बताएं कि उर्दू के लिए जो आप नुमाइश लगाने जा रहे हैं कौन सी तारीख में है और उसमें क्या क्या आपने पॉइंट्स रखे हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, तो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अगराज़ व मकासद में उर्दू का फ़रोग़ भी है। ये 5 नुकात पर काम करती है, जो इसका नज़्मुल ऐन है: कौमी इत्तेहाद, खिदमत खल्क़, इस्लाह मुआशरा, फ़रोग़ उर्दू और तालीम को आम करने की जद्दोजहद। तालीम को आम करने की जद्दोजहद के सिलसिले में हमने पिछले महीने एक प्रोग्राम जन्नत निशां स्कूल में किया, जिसमें तकरीबन 100 तलबा व तालिबात और सहाफ़ी, उर्दू के सहाफ़ी हज़रात और समाजी खिदमत वगैरह को हमने अवार्ड तक़सीम किए थे। बहुत कामयाब ये प्रोग्राम रहा। अब ये दूसरा ख़ास उर्दू की नस्बत से हम एक नुमाइश उर्दू कुतुब की लगाने जा रहे हैं, और मौसम को देखते हुए और किसी अजीम शख्सियत की बरसी या उसके जो है जन्मदिन पर, यौम पैदाइश पर ये हम प्रोग्राम रखेंगे। इसके लिए तंजीम ने अब तक 250 किताबें यकजा की हैं, और इसके साथ साथ हमने तमाम शोराए कराम और अदीब हजरात वग़ैरह से दरख्वास्त की है कि वो अपने मजमूआ कलाम और जो किताबें उन्होंने शाये की हैं वो इस नुमाइश के लिए हमें जो है मरहमत फरमाएँ, ताकि वो किताबें उसमें नुमाइश में जो है शामिल हो सकें, और बाद में ये किताबें जो शुरका होंगे उनको पूरा अंदाज़ी के ज़रिए जो है उन्हीं को जो है बतौर तोहफ़ा पेश कर दी जाए। जैसे आपने अभी बताया कि तारीख का कोई अभी तकर्रुर नहीं हुआ है कि किस तारीख में आप ये करेंगे, क्योंकि मौसम सर्द है, और मौसम की सर्दी इस हद तक है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए
या उर्दू के लिए कुर्बानी दी है और बहुत कुछ लिखा है, वो इस मौसम में आने में शायद उनको परेशानी हो। बिल्कुल सही आपका फैसला है। वो मौसम ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा उन लोगों के लिए कि जो उम्र रसीदा लोग हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, इस सिलसिले में आपकी कोशिशें जारी हैं और आपने जो कदम उठाया है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। आप थोड़ा ये और बताएं कि इसमें लगभग आपका क्या टारगेट है, कितने मुसन्निफ़ीन या शोरा हज़रात की किताबें आप इसमें जमा करना चाहते हैं? हमारे पास जो किताबें तंजीम के दफ्तर में मौजूद थी वो 250 किताबें हमने मुख्तलिफ उन्वानात पर दीनी किताबें भी हैं और शोराए किराम की किताबें भी हैं और तारीख़ी किताबें भी हैं, वो हमने यकजा कर ली हैं और उसे पैक भी कर दिया है। उसके बाद जो है हमारे पास बहुत सारे शोराए किराम और मुसन्निफ़ीन हज़रात की किताबें आ रही हैं, जैसे मौलाना खुर्शीद साहब मदरसा शाही 2 दिन पहले तशरीफ़ लाए थे, वो अपनी चंद नुस्खे किताबों के दे गए हैं। हमारे सामने डॉक्टर महराजुल हसन सैसवानी साहब के चंद नुस्खे जो उन्होंने शाया की हैं वो भी जो है ऑफिस में यहाँ उन्होंने पेश किए हैं। और इसी ज़िम्मे में आज जो है हबीब साहब मास्टर हबीब साहब कुंदरकी से तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने भी अभी 2 किताबें जो है उसके लिए नुमाइश के लिए हमें मरहमत फरमाई हैं। ये सब किताबें रखी जाएंगी और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम तकरीबन पूरी तैयारी पर है, लेकिन सिर्फ मौसम की वजह से भी रुका हुआ है। जैसे ही मौसम कुछ खुशगवार होगा तो इंशाअल्लाह इसका ऐलान कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आपका ये प्रोग्राम अपनी पूरी आबोताब और चमक के साथ और लोगों को फैज़ पहुंचाएगा। जैसे सूरज इस मौसम में फैज़ पहुंचा रहा है, आपका प्रोग्राम भी उर्दू के चाहने वालों के लिए ऐसे ही फैज़ पहुंचाने वाला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इन सब चीज़ों के साथ सामीन, एक बहुत अच्छी चीज़ हमारी एक सोसाइटी और है, रियल आर्टिज़न वेलफेयर ट्रस्ट, उसकी तरफ से भी एक यौम उर्दू या जश्न उर्दू के नाम से प्रोग्राम इनकाद किया जा रहा है। उसमें उसकी छोटी सी तफसील मैं देता हूँ। एक तो उसमें हिंदी, उर्दू और संस्कृत और फ़ारसी की किताबों की नुमाइश लगाई जा रही है और उसमें जितने भी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू के, जहाँ उर्दू सब्जेक्ट है या उर्दू उसका इस स्कूल का एजुकेशन सिस्टम उर्दू से है, उनसे कोशिश की जाएगी कि वो अपने बच्चों को नज़्म, 2 शेर, 1 शेर, 1 मिसरा या एक कोई मजमून उस पर लिखें और वो बच्चे अपना उस प्रोग्राम में पेश करें। ऐसे बच्चों को जिनको एक जजेस की टीम अच्छा करार देगी, कामयाब और उम्दा करार देगी, उनको इनाम से नवाजा जाएगा। इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम। कमेंट में अपने विचार जरूर दें ताकि आपकी पसंद के कार्यक्रम दिखा सकें। समाचार व अन्य कार्यक्रम तथा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।